नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी व्यंजन संधि चल रही थी और व्यंजन संधि के आगे के नियम हम पढ़ेंगे, जिसमें नियम नंबर 5 और 6 आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 5 ये कहता है कि मैं, यहाँ पर देखिए मैं के नीचे ये लगा हुआ है, यही आधा मैं है। मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का, यानी अनुस्वार लगता है, अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य न और मैं अथवा अनुस्वार बन जाता है। यानी जो ये मैं है सम, तो ये हम केवल बिंदी के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी अनुस्वार बन जाता है। यानी मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य या अनुस्वार लगा दिया जाता है। ये सब बिंदी के रूप में हमारे इसमें लगे। तो यहाँ पर आया कि मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी का, जैसे कह है तो उसी का अंतिम वाला 5वां नासिक्य व्यंजन बन जाता है या अनुस्वार बन जाता है। जैसे कि हम इसके कुछ उदाहरण देखिए। अहम धन का, तो यहाँ पर जो मैं है उसके आगे जो व्यंजन आया है, यानी उसके आगे ये वाला व्यंजन आया है, तो इसी का अंतिम हम देखेंगे है, तो इसकी बिंदी जो है इसके ऊपर लग जाएगी और ये विलुप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा अहम और कार ऐसे क्या गया, और ये जो बना है नासिक्य यानी ये अनुस्वार बिंदी जो है इसके ऊपर लग जाएगी अहंकार। इसी तरह से मैं के ऊपर फिर बिंदी लग के संभव मैं आया है, तो वैसे ही बिंदी लगती जाएगी, हो जाएगा इसका संजय। समजीवनी संजीवनी यानी बिंदी मैं जो है वो इसी वर्ग का अड़े लगकर बिंदी लग गई है। परम धनतु परंतु, अब ये तो हो गया, यानी कि मैं के सामने किसी भी वर्ग का व्यंजन आने पर उसी का नासिक्य लगेगा। मैं के बाद य र ल व श है हो तो भी अनुस्वार ही होगा, यानी सम धन हार, तो वही बिंदी लगेगी संहार, यानी अनुस्वार ही होगा। कई बार हम देखते हैं कि सम को हम से के ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सम जो है हमारा लिखा हुआ है सम, इस सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बिंदी के रूप में इसको लिया जाता है, तो इसको से बिंदी के रूप में ऐसे भी सम भी लिख सकते हैं। तो मैं से परे यदि मैं का वर्ण आए तो मैं का द्वित हो जाता है, फिर मैं का द्वित हो जाता है, जैसे सम प्लस मान। यदि मैं से परे यानी मैं के अलावा मैं का वर्ण आए तो, यानी मैं के सामने यदि मैं ही आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसका ये आधा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा सम्मान सम्मोहन, यानी यहाँ बिंदी नहीं लगेगी, द्वित हो जाएगा, यानी इसी का डबल हो जाएगा कि ये मैं आधा आ जाएगा। मैं के सामने मैं आ गया ना, यहाँ भी मैं के सामने मैं आ गया, तो ये आधे मैं के रूप में आएगा, ना कि बिंदी के रूप में आएगा। तो ये हमारा नियम नंबर 5 था। नियम नंबर 6 ये कह रहा है कि न का ण हो जाता है यदि ऋषि रे या से आ जाए तो। यदि ऋषि यानी री रे या से इसके बाद में न व्यंजन आ जाए तो उसका जो परिवर्तन है वो ण में हो जाता है। किस में हो जाता है, ण में हो जाता है, यानी कि न का जहां भी होगा वो ण हो जाएगा। यदि री रे और श के बाद में न व्यंजन आए तो उसका ण हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। बीच में चाहे कोई सा भी वर्ग का अनुस्वार ही क्यों ना आ जाए, यदि हम केवल यहाँ पे ये देखेंगे कि री श और श के बाद में यदि न आ जाता है तो ये ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए परिधनमान, तो यहाँ रे आया है और यहाँ उसके सामने आया है मैं, लेकिन ये किस में बदल जाएगा, किसी भी बीच के अक्षर भी आए तो तब भी ये किस में बदलेगा, रे में बदलेगा। यहाँ पर ऋषि रे और श के अलावा रे के आगे अगर मैं भी आ गया तो भी वो किस में बदलेगा, ण में, परिणाम। अब देखिए यहाँ पे आ गया कृष्णा, ने आ गया, श के आगे ने आ गया, यहाँ पर है कि से के बाद ने आ जाए तो क्या आ जाएगा, कृष्णा। तो से के आगे ने आ गया तो किस में बदल जाएगा, ये ण में, तो
परिमाण का हमने बता ही दिया था। ऐसे री के आगे न आ गया और हमने कहा था कि री के आगे न आ जाएगा तो न हो जाएगा, तो री ऋण भर, तो उसी तरह से हो जाएगा ऋण। इसका न जो है वो न में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भर। तो बच्चों ये हमने नियम नंबर 5 और 6 देखा और हम इसको एक बार से वापस से दोहरा देते हैं। नियम नंबर 5 कहता है कि मैं के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन आ जाए तो वो अनुस्वार या नासिक के व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। तो सीधा सा हम ध्यान रखेंगे कि अनुस्वार के रूप में उसको लगाया जाएगा, बिंदी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको बिंदी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मैं के आगे कोई सा भी वर्ग आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, तो ये अहंकार हो गया। संभव मैं के आगे वह आ गया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्वर यानी कि अनुस्वार, बिंदी आ गया। संभव समझय संजय, संजीवनी संजीवनी। मैं के आगे किसी भी वर्ग का व्यंजन आने पर क्या हो जाएगा, अण्य हो जाएगा, अनुस्वार या अनुस्वार हो जाएगा या अनुनासिक के व्यंजन लगेगा। परम धन्तु परम, मैं के बाद य र ल व श है हो तब भी अनुस्वार ही लगेगा, जैसे सम धन हा संहा, यहाँ पे बिंदी आ गया, अनुस्वार ही लगेगा। इन्होंने कहा है कि सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सह के ऊपर बिंदी लगाकर भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं से परे यदि मैं हो, यानी मैं के सामने ही यदि दूसरी तरफ भी मैं ही हो, तो मैं का द्वित हो जाएगा, यानी मैं को हम डबल तरीके से लिखेंगे। जैसे सम धन मान, तो मैं के आगे मैं ही आ गया, तो यहाँ पर बिंदी न लगकर इसका आधा कर देंगे हम, सम्मान, क्योंकि यहाँ पे आधे ही है, सम्मोहन, तो ये हो गया द्वित का उदाहरण। तो अब हमारा है नियम नंबर 6, जिसमें हमें कहा है कि न का जो है वो न हो जाता है, तो री रे और श के सामने यदि न व्यंजन आ जाए तो उसका ण में परिवर्तन हो जाता है, नासिक के व्यंजन में इसका परिवर्तन हो जाता है। परिधनमान परिणाम, यहाँ पर मैं आने पर ये क्या हो गया, णा बन गया। कृष्ण कृष्ण, ये से क्या न किसमें परिवर्तित हो गया, न, क्योंकि हमारे श के सामने क्या आ गया, न आ गया। त्रिश धन ना, तृष्णा, ये ना की जगह णा हो गया। फिर है ऋण, तो ये हो गया ऋण, ऋण की जगह हो गया ऋण। भर न भरण हो गया, यानी न की जगह ऋण हो गया। तो हमारे जो दो नियम थे, नियम नंबर 5 कहता है कि मैं के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार लगेगा, और यदि मैं के सामने मैं आ जाए तो द्वित हो जाएगा, यानी आधा मैं के रूप में काम आएगा। वही नियम नंबर 6 कह रहा है कि न का ण हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ये नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6 देखे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और इसके आगे हम अगली कक्षा में चलेंगे। तो हमारे साथ ही आप दोहराएंगे और आपकी बुक में से जितने भी एग्जाम्पल आपके इसके हैं वो अपनी नोटबुक में करेंगे, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।